तो आज ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में एक थोड़ा प्रोग्रेशन देखने को मिला और ज़्यादा, और हमें और भी चीज़ें क्लियर होते हुए दिखाई दे रही थी। तो भाई सबसे पहले सोलो सिकोआ आते हैं अपनी पूरे टीम के साथ, और वहाँ पर भाई जे ऊसो आ जाते हैं, जो कि शॉकिंग था। मतलब उसके पहले सोलो सिकोआ कहते हैं कि अरे रोमन रेंस तो जे ऊसो से बात करने के चक्कर में है, लेकिन कोई भी उसका साथ बात नहीं दे रहा। यही सब बातें सोलो सिकोआ कर रहे थे, तब तक वहाँ पे जे ऊसो आते हैं। मुझे लगा जिम्मी है, लेकिन जिस सबसे क्राउड रिएक्ट किया उसी समझ आ गया कि जे ऊसो है। मतलब अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि एंट्रेंस जो भी ये चीज़ें में। उसके बाद वहाँ पे जे ऊसो आते हैं और वो कहते हैं कि तुम अभी भी फैमिली को तोड़ रहे हो, क्या कर रहे हो यार, तुम लोग समझते क्यों नहीं हो। सोलो सिकोआ कहते हैं कि नहीं, मैं तो फैमिली रियूनाइट करना चाहता हूँ, रियूनियन करवाना चाहता हूँ। रोमन रेंस मुझे एक्नॉलेज कर दे, तुम एक्नॉलेज कर दो तो काम बन जाएगा। तो जे ऊसो वहाँ पर वही समझाना चाहते हैं कि इन सबसे बाहर निकलो, थोड़ा समझदार बनो। और वो कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम तुम्हें देखूंगा तो थोड़ा डिफरेंट दिखना चाहिए तुम। तो वहाँ पे बोल के वहाँ पे जे ऊसो जो चले जाते हैं। तो वो तो ज़्यादा सेगमेंट समझ नहीं आया कि आखिर ये लोग करना क्या चाह रहे थे। तो जो भी है, जे ऊसो अब इंटरेस्टेड दिख रहे हैं भाई ब्लड लाइन में। ये देख के समझ आ रहा है कि 1-2 हफ्ते में जे ऊसो भी ब्लड लाइन में आ जाएंगे, ओजी ब्लड लाइन में आ जाएंगे। उसके बाद बैक स्टेज रोमन रेंस मिलते हैं जे ऊसो से, और उसको देख के रोमन रेंस कहते हैं, जब देखते हैं वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, तो वहाँ पर रोमन रेंस कहते हैं कि यार तुम पे भाई प्राउड हूँ मैं। और रोमन रेंस वहाँ पे तारीफ कर रहे होते हैं जे ऊसो की, लेकिन जे ऊसो भाई देखते हैं कि वहाँ पे OTC लिखा हुआ है। तो उससे जे ऊसो समझ जाते हैं कि ये अभी भी अपने घमंड में है, अभी अपने आप को ट्राइबल चीफ बोलता है। तो वहाँ पे बोलते हैं नो हिट बोल के चले जाते हैं। तो रोमन रेंस कहते हैं कि मैं कहा था ये नहीं मानेगा। उसके बाद बैक स्टेज यहाँ पे रोमन रेंस और जिमी ऊसो बात कर रहे होते हैं, और बोलते हैं कि भाई जे ऊसो तो नहीं आने वाला और मैं एक्नॉलेज करूँगा सोलो को। तो मैं देख के कहने लगा कि लगता है रोमन रेंस का कोई प्लान है। और वहाँ पर फिर मेन इवेंट में रोमन रेंस आते हैं, और वो भाई आके लास्ट टाइम बोलते हैं कि लास्ट टाइम मैं तुम लोग से एक्नॉलेजमेंट मांग रहा हूँ। और वो अपने स्टाइल में, ट्राइबल चीफ के स्टाइल में भाई एक्नॉलेज मी बोलते हैं, और उसके बाद क्राउड एक्नॉलेज करता है। और फिर उसके बाद वहाँ पे सोलो सिकोआ आते हैं और वो कहते हैं कि एक्नॉलेज करो मुझे। और फिर उसके बाद रोमन रेंस एक्नॉलेज करते हैं भाई सोलो सिकोआ को, जो कि शॉकिंग था। लेकिन एक्नॉलेज एज ट्राइबल चीफ नहीं करते हैं, सिर्फ एक्नॉलेज यू सोलो बोलते हैं। उसके बाद सोलो सिकोआ समझ जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, एक्नॉलेज मी एज अ ट्राइबल चीफ बोल के दिखाओ। तो रोमन रेंस वहाँ पे गुस्सा हो जाते हैं और अपने ट्राइबल चीफ वाले अंदाज में गुस्सा दिखाने लगते हैं। और फिर सोलो सिकोआ कहते हैं कि मुझे पता था तुम चेंज नहीं हुए हो, और मैं भी चेंज नहीं हुआ हूँ। और उसके बाद वो दिखाते हैं कि जो जिमी ऊसो है वो पिट चुके हैं। और उसके बाद रोमन रेंस अटैक कर देते हैं सोलो सिकोआ के ऊपर। और इधर भाई मतलब जो पूरा ब्लड लाइन था, न्यू ब्लड लाइन है, वो अटैक करने की कोशिश करता है रोमन रेंस पे। रोमन रेंस सबको धो दे देते हैं वहाँ पर। लेकिन बाद में क्या होता है, जब रोमन रेंस उला फाला उठाते हैं और वहाँ पे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लोग उन पे हमला कर देते हैं। सोलो सिकोआ लोबलो लगा देते हैं, वही लोबलो जो रोमन रेंस लगाया करते थे सबके ऊपर। और आज रोमन रेंस बेचारे फंस गए उसी में, और फिर सब लोग हमला कर देते हैं रोमन रेंस पे। और फिर वहाँ पे रोमन रेंस फिर से पिट जाते हैं। तो यही चीज़ है कि नंबर्स गेम इनके पे हो जा रहा है रोमन रेंस के साथ, और जिसकी वजह से भाई रोमन रेंस बार बार मार खा रहे हैं। तो अभी रोमन रेंस को भी 2 मेंबर्स की जरूरत है, मे बी सैमी ज़ेन एंड जे ऊसो की तो जरूरत पड़ेगी। देखते हैं सैमी ज़ेन आते हैं या फिर नहीं, या फिर कोडी रोड्स आएंगे, कौन आएगा रोमन रेंस की हेल्प करने, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन स्टोरी लाइन मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई स्टोरी लाइन में। आपका क्या कहना है कमेंट बताओ। अगर वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।